ये सिचुएशन आ चुकी है। कोई बहुत फर्क नहीं आया। मजिस्ट्रेट, एक लड़के ने सुसाइड किया था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, बेंगलोर का लड़का था वो, पत्नी से परेशान होके, और उसने कहा था कि 5 लाख रुपए जौनपुर की जज हमसे मांग रही है, फैमिली कोर्ट की जज, और वो उसने पैसा नहीं दिया, सुसाइड कर लिया। उसने ये भी लिखा था मेरी राख तब करना जब इस जज को सजा हो जाए, ऐसे उसने वीडियो बनाया था बड़ा सा 1 आध घंटे का वीडियो बनाया। मेरा कार्यक्रम अभी हरदोई में था, तो मैंने, और कोर्ट में ही मेरा कार्यक्रम था, मैंने कोर्ट जितने अधिवक्ता बंधु थे उनसे पूछा इस समय तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट जज कौन है, तो उन्होंने बताया जी वही वाली है जो जौनपुर में थी, फैमिली कोर्ट की जज। वो यहाँ आ गई, प्रमोशन हो गया। मतलब वहाँ तो जूनियर जज थी जौनपुर में, तब जब उन्हें पैसे की मांग कर रही थी और वो व्यक्ति बेचारा सुसाइड कर लिया, और यहाँ तो जिले की मालकिन हो चुकी है, डिस्ट्रिक्ट जज हो चुकी है। क्या होगा इसने? तो आप जज को इतना खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं और इस पॉडकास्ट में बोल रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं मेरे को जज से कोई प्रॉब्लम होगी? नहीं, आपको कोई प्रॉब्लम, हमें होगी ना प्रॉब्लम, जो होगी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कड़ी सच्चाई। मुझे नहीं होगी ना? पक्का नहीं, कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं तो कह रहा हूँ इस देश में नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग क्यों नहीं बन रहा है? और इसके दायरे में सब आने चाहिए, सब आने चाहिए, पॉलिटिशियंस भी आने चाहिए, जजेस भी आने चाहिए, नौकर साहब भी आना चाहिए, नेता भी आना चाहिए, जज भी आने चाहिए, सबके आने चाहिए। क्यों नहीं आने चाहिए? तो प्रॉब्लम ही सब में इसलिए नहीं बन रहा है। इस देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ चीन जैसा कानून क्यों नहीं बन रहा है? इस देश में ड्रग के खिलाफ सिंगापुर जैसा कानून क्यों नहीं बन रहा है? इस देश में कालाधन हवाला के खिलाफ अमेरिका जैसा कानून क्यों नहीं बन रहा है? इस देश में आतंकवाद, अलगाववाद के खिलाफ जापान जैसा कानून क्यों नहीं बन रहा है? अगर हमारे पास ऐसे देश हैं जिन्होंने कुछ अपने यहाँ, जो देश सुरक्षित है, तो वहाँ जैसा हम कानून क्यों नहीं बनाते? और ये तो ड्यूटी संसद की भी है और सुप्रीम कोर्ट की भी है। सुप्रीम कोर्ट की इसलिए ज़्यादा ड्यूटी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को कानून पता है। मैं नेता तो बहुत सारे वहाँ अनपढ़ अनाड़ी आ जाते हैं, गंवार आ जाते हैं, ऐसे ही आगे जाति का जहर घोल लिया, भाषा का जहर घोल लिया, अगड़ा पिछड़ा कर लिया, दलित बनाम सवर्ण कर लिया, चलो चुन के आ गए, बन गए, पार्षद प्रधान बन गए, सांसद विधायक बन गए। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनको तो पता है कि हमारे आस पड़ोस चल क्या रहा है, चीन में क्या कानून चल रहा है, अमेरिका में क्या चल रहा है, जापान में क्या चल रहा है, सिंगापुर में क्या चल रहा है। तो ये हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों की भी जिम्मेदारी है कि उनके पास इतना टाइम होता है कि इस पे बात करनी होती है। गर्मी की छुट्टियों में जाते रहते हैं, कहीं कहीं जाते रहते हैं, ठंडी की छुट्टियों में कहीं कहीं जाते रहते हैं, और इसके अलावा आपस में कंसल्टेशन होता रहता है। फिर उनके पास पूरी रिसर्च टीम है, पूरी लीगल टीम है। आप जरा समझिए, अगर मेरे घर में बार बार चोरी हो रही है, बार बार ताला टूट रहा है, और आपका घर का ताला टूट नहीं रहा है, आपके घर में चोर नहीं आते, तो मेरा पहला फर्ज है आपसे पूछना कि रौनक जी ये बताओ, आपका घर का ताला कौन सी कंपनी का ताला लगा रखा है? आपके यहाँ तो कोई ताला चोर आता नहीं, ताला टूटता नहीं। मेरे घर में तो हर महीने चोरी हो जा रही है, हर महीने ताला टूट रहा है। और हमारी एक ड्यूटी है कि अगर मुझे अपना घर सुरक्षित रखना है तो जो ताला आपके घर में लगा हुआ है वही ताला, उसी कंपनी का ताला मैं अपने घर में लगा लूँ। यही तो हुआ तरीका। ये काम हमारे यहाँ क्यों नहीं हो रहा है? ये काम हमारे यहाँ क्यों नहीं हो रहा है? लॉ कमीशन किस लिए बैठा हुआ है? लॉ कमीशन का काम ही यही है कि देखते रहना कि दुनिया के किन देशों में क्या क्या चल रहा है। तो कानून संसद बनाता है ना सर? कानून संसद बनाता है, कानून लॉ कमीशन रिकमेंड करता है, कानून का काम है। मानिए कई बार सुप्रीम कोर्ट भी इस पे सुओ मोटे ले सकता है। तो आपने कहा नेता का इसमें ज्यादा रोल नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का रोल है। दोनों का ही रोल है भाई। ना उधर कानून बना रहे हैं, ना इधर से कहा जा रहा है कानून बनाओ। करेक्ट, दोनों का ही है ना। उधर कभी भाई संसद में क्या होता है, यही है ना, तू मैं आरोप प्रत्यारोप शेर शायरी हो जाती है। एक आध दो मंत्री तो शायरी सुनाते रहते हैं, वो शायरी सुना के मंत्री बने हुए हैं, ऐसे भी लोग। पर आप एक भी कानून बदलने जाओ तो शाहीन बाग हो जाता है, तो ये भी तो एक प्रॉब्लम है इस देश में। शाहीन बाग का एक ही तरीका है इस देश में, फंडिंग रोक दीजिए। जब तक आप फंडिंग नहीं रोकेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। FCRA खत्म करना पड़ेगा, यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड बनाना पड़ेगा, हवाला को जघन्य अपराध घोषित करना पड़ेगा, ब्लैक मनी को जघन्य अपराध घोषित करना पड़ेगा, और सबसे आसान जो लोग कई बार लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, इस देश में सरकारी आंकड़े आपको बता रहा हूं, 80% लोग पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते हैं। 80% लोग पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते हैं। ठीक है। जो 20% 100 रुपए से ज्यादा खर्च करते हैं उनके पास ATM, पेटीएम, भीम, UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है। आज की रेट में चाय वाला, पान वाला, मोची, धोबी, नाई, हर आदमी UPI ले रहा है। ठीक है। तो 100 रुपए से बड़ी नोट की जरूरत क्या है? 100 रुपए से बड़ी नोट बंद हो जाए, मैं कहता हूं हवाला खत्म हो जाएगा, और हवाला खत्म हो जाएगा, अलगाववाद, आतंकवाद, जिहाद, मजहबी उन्माद, धर्मांतरण, घुसपैठ 25% कम हो जाएगा। यही आपने 2000 के टाइम भी बोला था, तो फिर कहाँ कम हुआ अभी? तो नहीं, 2000 वाला तो खत्म हुआ, तो मामला थोड़ा कंट्रोल में आया। लेकिन मैं अब मैं कह रहा हूं 100 रुपए से बड़ी पूरी बंद करो। आप मुझे बताओ, आप कितनी बार 100 रुपए से बड़ी आप अगर आपके पास आज दिन भर, मैं तो एक हफ्ते आप बिना पैसे के रह सकते हो, बिना कैश के। सही कह रहे हैं। मतलब आपके पास मोबाइल होना चाहिए बस।
आराम से आप पेमेंट करते जाओगे और कहीं आपको दिक्कत नहीं है। सब्जी वाला ले रहा है, पान वाला ले रहा है, 10 रुपए ले रहा है, 5 रुपए ले रहा है। अब तो यूपीआई लाइट आ गया, जहां आपको पासवर्ड भी नहीं डालना, एक बार 5,000 रुपए आप टॉपअप कर लो, फिर खर्च करते रहो, फिर 5,000 टॉपअप कर लो, फिर खर्च करते रहो। ये जब से ऐसे में मेरा सरकार से आग्रह है, माननीय प्रधानमंत्री जी ये काम कर सकते हैं, दूसरा कोई ये काम कर नहीं सकता। फिर से कर सकते हैं, आप कह रहे हैं ये कर सकते और करना चाहिए। भारत को बचाने के लिए आपको जो करना है कम करिए। आपको मतलब भारत को अगर बचाना है, आतंकवाद, जिहाद, मजहबी उन्माद रोकना है, तो आपको 100 रुपए से बड़ी नोट बंद करना ही पड़ेगा। उसके बिना हवाला नहीं रुकेगा, और हवाला नहीं रुकेगा तो कोई देश भी न पत्थरबाजी रुकेगी, न ये आपको आरडीएक्स रुकेगा, कुछ नहीं रुकने वाला। ठीक है। ऐसे ही आपको 1,000 रुपए से ऊपर कैश लेन देन बंद करना पड़ेगा। क्या जरूरत है 1,000 रुपए? जिस सामान की एमआरपी 1,000 से ज्यादा है उसका कैश लेन देन बंद कर दीजिए। सबके पास आधार है, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दीजिए। भाई ऐसे लोग हैं जिनकी कमाई कोई नहीं। छांगुर जलालुद्दीन गोंडा वाला, 500 करोड़ उसको एफसीआरए से आए, 500 करोड़ अंदर से आया हवाला के जरिए, 1,000 करोड़ आया। भारत में कुल 800 जिले हैं, 800 जिलों में से 600 जिलों में 800 जिलों में से 600 जिलों में छांगुर का नेटवर्क है। 5,000 गुर्गे उसके पेड एम्प्लॉई हैं जिनको पैसा मिलता है। उनका क्या काम है? स्कूल कॉलेज के आसपास घूमते रहना, लड़कियों को ट्रैप करना, उनका नंबर शेयर करना। तो उनको सबको बाइक मिली है, सबको बढ़िया जीन्स टी शर्ट बढ़िया मिला, चश्मा मिला, वो कॉलेज की चक्कर लगा रहे हैं।